अस्सलाम वालेकुम। आज का जो काम है इस यूनिट को ऑन करना है। बगैर ये चल नहीं रहा, बगैर देखने का तो ये लीक ही लग रहा है सारा। कंडेंसर भी इसका लीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। चेक करें कितना कचरा पड़ा हुआ है, ये सारा उठाते हैं इसको सारा अच्छे तरीके से। इसकी सर्विस पहले करते हैं, इसके बाद इसका प्रेशर चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। कोपलैंड का कंप्रेसर लगा हुआ है। ये मेन रोड चल रहा है साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज इंशाल्लाह इस यूनिट के ऊपर व्लॉग बनाते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट है। फ़िलहाल तो इसकी एलपी और एचपी के कनेक्शन भी निकले हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी ख़राब है और इसकी ये ओपी भी चेक करते हैं आपके सामने। ये यूनिट लीक है। ये इसका इलेक्ट्रिकल पैनल है, इसका भी आपको विज़िट करवाते हैं। ये इसका इलेक्ट्रिकल पैनल है, ये मेन है, ये कंप्रेसर है, ये हॉट गैस कंडेंसर फैन ऑपरेटर फैन, ठीक है। एहतियातन इसकी कंप्रेसर की तारें निकाल दी है क्योंकि इसको फ़िलहाल सबसे पहले इसकी सफाई करते हैं, इसकी सर्विस करते हैं टोटली, इसके बाद फिर आगे देखेंगे। अभी यूनिट को सर्विस कर रहे हैं आउटडोर को। देखिए कितनी मट्टी है आपको नज़र आ रहा है। हाँ जी, तो फ्रेंड अभी हमने इस यूनिट को प्रेशर दिया है। प्रेशर ओनली 90 PSI तक दिया ना, ताकि यूनिट की कंडीशन काफ़ी बैड थी। ये आपके सामने ऑयल शायल आया हुआ है, तो नाइट्रोजन भी हमारे पास थोड़ी कम थी, इसलिए हमने जो प्रेशर है ना वो अभी 90 तक दिया, 100 तक 90 तक, ताकि इसी पे इसके आउटडोर की मुकम्मल लीक चेक कर लें। ये चेक करें, ये चेक करें ऑयल यहाँ पे कितना आया हुआ है, ठीक है। इस जगह से लीक होगा, वो ऑयल पंप की सीलें लीक होगी कंप्रेसर की, ठीक है। तो बाकी इसकी ये लीकेज चेक करते हैं। अभी लड़का गया हुआ है सरफ चार्ज के ज़रिए ना इसकी लीक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर इस यूनिट को चलाते हैं इंशाल्लाह। आपके सामने अभी हम आए हैं, पूरी इंशाल्लाह ये ब्लॉग है। आए हैं तो सबसे पहले इस यूनिट को हमने सर्विस किया, अभी सर्विस मज़ीद और करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले गेजें लगाई हैं, चेक किया, तो इसमें ना प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो था, ठीक है। जब भी आपका सिस्टम ना चल रहा हो ना, पूरा आउटडोर ना चल रहा हो, तो आपने आके सबसे पहले क्या करना है, गेज मैनिफोल्ड लगाना है, ठीक है। गेज मैनिफोल्ड लगाएंगे तो अगर तो प्रेशर नहीं है, सेक्शन में भी नहीं है, डिस्चार्ज में भी नहीं है प्रेशर, तो इसका मतलब है कि आपके यूनिट लीक है कहीं ना कहीं से। आप नाइट्रोजन का प्रेशर देंगे, नाइट्रोजन के प्रेशर के साथ आप अपने यूनिट की लीक टेस्ट करेंगे, जिस तरह हम कर रहे हैं अभी। खाली मैं आउटडोर को प्रेशर दे रहा हूँ, खाली आउटडोर को प्रेशर दे रहा हूँ। खाली आउटडोर को प्रेशर देने का तरीका पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो खाली आउटडोर को प्रेशर देने का तरीका यही है कि आप जो ये रिसीवर का वाल है इसको फुल फ्रंट कर दें और सेक्शन का वाल फुल फ्रंट कर दें, ठीक है। सेक्शन का वाल फुल फ्रंट हो गया और आपके रिसीवर का वाल फुल फ्रंट हो गया, तो आपका जो प्रेशर है ना वो कंप्रेसर में और कंडेंसर में आएगा, आउटडोर के अंदर प्रेशर आएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम आउटडोर को प्रेशर दे रहे हैं, मज़ीद लीक चेक करते हैं तो इंशाल्लाह वो अभी आपको चेक कराते हैं कि कहाँ से लीक है, ठीक है। इसके बाद लीक रिपेयरिंग करेंगे। लीक रिपेयरिंग करने के बाद इंशाल्लाह इस पूरे सिस्टम को हम प्रेशर देंगे।
इसी के साथ ही ये यूनिट चल रहे हैं, माइनस के यूनिट है, ठीक है। उसी साइड पे भी यूनिट चल रहे हैं और ये मेन रोड चल रहा है, ठीक है। जितने भी मेरे नए आने वाले दोस्त हैं वो जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को वाचिंग भी किया करें और कमेंट के ज़रिए बताया भी करें। अगर उनको समझ नहीं आती है या किसी मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए किसी ने पूछना हो तो वो ज़रूर रब्ता करें, ठीक है। ठीक है, छोड़ दे पीछे। अस्सलाम वालेकुम। तो एक लीक मिल गई है आपके सामने, ये एक लीक मिल गई है, ठीक है। ये देखें, ये कंडेंसर का एक जो हेडर का कॉइल है ना वो लीक है। हेडर का जो एक कॉइल है ना वो लीक है, ठीक है। ये लीक था तो अभी इसकी ये जो ओपी वाला है ना आपका फ्लेयर ओपी वाला, ठीक है, ये ओपी वाला फ्लेयर ये अभी यहाँ से लीक हो रहा था, ठीक है। तो कोई भी फ्लेयर हो उसकी लीकेज उसको टाइट करने का यही तरीका है, जिस तरह वीडियो में मैंने पहले इसको लूज़ किया फिर टाइट किया, ठीक है। ऐसे ही नहीं टाइट डायरेक्ट कर देना, पहले उसको लूज़ करना है, लूज़ करने के बाद फिर उसको टाइटिंग उसकी टाइट करना और फुल जोर नहीं लगा देना, जहाँ तक वो मांग रहा है टाइटिंग वहाँ तक टाइट करना। ये चेक करें आप, इसकी लीक बिल्कुल क्लियर है, ओके हो चुकी है, ठीक है। तो अभी इसका वो दूसरा टांका लगाते हैं, बाकी इसकी लीक अभी लगा और कोई नहीं। दो लीकें मिली हैं, एक ये जो ओपी वाला फ्लेयर होता है यहाँ पे ये लूज़ था, दूसरा वो फ्लेयर वाला टांका वो हेडर वाला टांका कंडेंसर का लीक था, उसको अब टांका लगाते हैं इंशाल्लाह। इसको इसके बाद फिर प्रेशर राइज करेंगे 24 घंटों के लिए और इसके बाद फिर वैक्यूम और फिर गैस चार्ज करेंगे। अच्छे तरीके से ना दूसरे वाला पहला छोड़ के ना दूसरे वाला नीचे से पहला छोड़ के दूसरे वाला लीक है।
अभी ये आउटडोर का मेरा हेडर का दूसरा कॉइल लीक है, ठीक है। ये यूनिट है टॉप लैंड का, ठीक है। तो इसकी दो लीकें मिली हैं, एक तो जहाँ पे ओपी का फ्लेयर नट लगता है वहाँ से लीक था, ठीक है। दूसरा इसके जो हेडर है ना कॉइल, सिलेंसर का कॉइल, वो लीक है। अभी इसको एमरी पेपर लगाते हैं अच्छे तरीके से। एमरी पेपर लगाने के बाद फिर टांका लगाते हैं और फिर इसको दोबारा एक बार प्रेशराइज करेंगे यूनिट को, लीक दोबारा टांके टेस्ट करने के लिए, और इसके अलावा पूरे यूनिट को लीक चेक करने के लिए दोबारा इंडोर आउटडोर दोनों प्रेशर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद सारी को कंप्लीट चेक करने के बाद 24 आवर में प्रेशर स्कैन करवाएंगे। अबयो सिलेंडर, हाँ ओपन, हाँ खोलना है सिलेंडर। सिलेंडर ऑक्सीजन खोलना है, खोल रहा है। ऑक्सीजन खोलो भाई। खोल रहा है, खोलो ना।
ये वाला लाइन। बत्ती सेट नाल बंद। अभी माशाल्लाह तकरीबन कोई 3 लीकेज निकल आई हैं, ठीक है, बल्कि 4 लीकेज निकली हैं, ठीक है। तो 4 लीकेज को मैं कंप्लीट यानी कि कवर कर चुका हूँ। उनको 3 टांके थे और एक ओपी का जो फ्लेम नाट होता है, जो हमारे कोपलैंड के कंप्रेसर में अपना जो ऑयल पंप के साथ लगा होता है ना, ओपी का फ्लेम बॉडी के साथ जो लगा होता है, वो लूज़ था, उसको टाइट किया है, उसकी लीकेज कवर होगी। इसके बाद ये फर्स्ट वो नीचे वाला टांका वो आपको नज़र आ रहा है, ये लीक था। इसके बाद फिर प्रेशर दिया 150 तक, तो फिर इसकी भी लीकेज निकल आई। फिर मैंने 250 तक दिया, तो इसकी भी लीकेज निकल आई है, ठीक है। इनको टांका लगा चुका हूँ, जिस तरह मैं पहले वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो मेन चीज़ ये थी, आपसे बात ये करनी थी मैंने, कि आप कोशिश किया करें कि जब भी यूनिट को प्रेशर देना है ना, कोल्ड रूम यूनिट को प्रेशर देना, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप आउटडोर को प्रेशर दें, उसके बाद इंडोर को प्रेशर दें। आउटडोर को प्रेशर दें 350 तक, उसकी 350 तक सारी लीकेज ओके करें, उसके बाद फिर आगे प्रेशर पूरे यूनिट को दें। होता इस तरह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आउटडोर में तकरीबन कोई 2 से 3 लीकेज हैं, एक लीकेज को आपने रिपेयर कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आए हैं, आपने अपना नाइट्रोजन का सिलेंडर लगाया और प्रेशर दे दिया, ठीक है, पूरे सिस्टम को। अब आपके आउटडोर में लीक निकल आई है, ठीक है, तो आपकी नाइट्रोजन तो सारी वेस्ट गई। इसके बाद फिर आपने वो रिपेयर करने के बाद फिर आप दोबारा फिर अगर पूरे सिस्टम को प्रेशर दे दें, तो फिर आपकी ज़्यादा नाइट्रोजन वेस्ट होगी। तो इस वीडियो में बेसिकली थोड़ा सा मैं इस मॉडल पे बात करता हूँ कि आपने जब भी सिस्टम को नाइट्रोजन देनी है, तो आपने सेक्शन का वाल्व बंद करके और रिसीवर का वाल्व बंद करके आउटडोर को पहले दें, अच्छे तरीके से आउटडोर की लीकेज क्लियर करें जब तक कि आपको तसल्ली ना हो जाए, ठीक है। आप 350 तक या 25 बार तक आउटडोर को प्रेशर दें और कुछ देर तक स्टैंड रखें, ठीक है। इसके बाद फिर आप आउटडोर की तरफ
सेक्शन का वाल ओपन करें और इधर से रिसीवर का वाल ओपन करें, ठीक है, ताकि फिर आपके पूरे सिस्टम को चली जाए नाइट्रोजन और फिर आप 24 आवर के लिए उसको स्टैंडिंग पे लगा दें, ठीक है। और फिर अगले दिन है अगर तो 24 आवर बाद आपका प्रेशर बिल्कुल स्टैंड है, फिर उसको बेशक उड़ा के वैक्यूम करके गैस चार्जिंग कर दें। अगर वो 25 बार से कम है 3-4 पॉइंट, तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं यूनिट लीक है, ठीक है। तो उसकी लीकेज फिर दोबारा क्लियर करें, फिर दोबारा प्रेशर उसका स्टैंड करें, ठीक है। तो नाइट्रोजन का यही होता है सारा। तो बेसिक यही बात थी कि आपने जब भी प्रेशर देना है ना, कोशिश आपने यही करनी है कि आपने आउटडोर को प्रेशर पहले देना है। जिस तरह अभी मेरी ये तकरीबन मुझे डाउट था, मैं तो इसी तरह ही करता हूँ, क्योंकि मैं आया हूँ तो ये सारा ऑयल का पड़ा हुआ था, ये जो इसका हेडर है ना कंडेंसर का, ये सारा पड़ा हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मैंने 100 प्रेशर दिया नाइट्रोजन का, ठीक है। अपनी नाइट्रोजन भी बचाइए। 100 प्रेशर पे वो वाली लीक मुझे मिली है, एक ये नीचे वाली और इसके बाद वो वाली ओपी वाली, ठीक है। तो ये दोनों लीकेज मुझे नहीं मिली। खैर मैंने ये वो टांका लगाया और उसको नट को अच्छे से टाइट किया लूज़ करके, तो ये दोनों लीकेज मेरी कवर होगी। इसके बाद मैंने फिर प्रेशर दिया 150-200 के करीब। जैसे ही मेरा प्रेशर 200 तक पहुंचा तो मेरी ये लीक निकल आई, ठीक है। इसको फिर मैंने टांका लगाया तो फिर नीचे वाली थोड़ा सा प्रेशर दिया तो ये काफ़ी नीचे वाली ये भी हल्की सी लीक निकल आई है, ठीक है। तो अभी इसको भी क्लियर कर चुका हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आउटडोर मुकम्मल क्लियर है, ठीक है। अब मैं आगे स्टेप की तरफ जाऊँगा कि इसको आगे जो इनडोर है उसकी तरफ मैं प्रेशर खोलूँगा। जैसा कि ये आपके सामने 25 बार हो चुका है, ठीक है। 25 बार हो चुका, तो अभी मैं आउटडोर का प्रेशर खोल देता हूँ आस्ता से, या आउटडोर से इनडोर की तरफ। ये चेक करें, मैंने इनडोर का वाल बंद किया हुआ था, यानी कि सेक्शन का, और यहाँ से मैंने ये रिसीवर का वाल ये बंद किया फुल फ्रंट किया हुआ, ठीक है। अब मैं इसको आस्ता से खोल देता हूँ ताकि जो मेरा प्रेशर है इनडोर में भी चला जाए। वाल के क्रैक करने पर मुझे फ़ील हो रहा है कि जो मेरा प्रेशर है ना वो आगे रिटर्न में जा चुका है। नहीं, अभी काफ़ी देर बाद रिटर्न में गया प्रेशर आगे। ये चेक करें कितना प्रेशर रह गया। 350-25 PSI था, तो ये तकरीबन 100 रह गया, ठीक है। तो अभी इसको मैं दोबारा यानी कि पूरा प्रेशर दूंगा 350 तक इनडोर को भी। जैसे ही मेरा पूरे सिस्टम में 350 तक प्रेशर होगा, फिर इसको मैं 24 आवर के लिए टेस्टिंग पे लगा दूँगा। तो अभी इसको प्रेशर जाने देते हैं। जैसे पूरे मैंने आउटडोर की सारी 25 बार तक 350 PSI तक मैंने आउटडोर की सारी अच्छे तरीके से लीकेज कवर कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लीकेज ओके है। अब मैं पूरे सिस्टम को इनडोर को आउटडोर को प्रेशर दे दूँगा, ठीक है। तो यही था। तो आज की वीडियो का नॉलेज यही था कि जब भी आपने प्रेशर देना तो आपने कोशिश करनी है कि पहले आउटडोर को क्लियर करें, फिर इनडोर की तरफ जाएं।